तो देखिए हमारे साथ वकील भी जुड़ चुके हैं। सर ये बताइए क्या कोर्ट में क्या कुछ हुआ? तो उनका कहना है जी, कोर्ट में क्या कुछ हुआ? अभी आज दोनों पक्षों को माननीय न्यायाधीश महोदय ने सुना। इस विषय पर हमने अपनी बात को जोरदार ढंग से रखा और जो न्यायाधीश महोदय कल 12 बजे फैसले को सुरक्षित करते हुए 12 बजे कल निर्णय देंगे। और विपक्षी के द्वारा ये बार बार बाधा उत्पन्न की जा रही थी कि आप ये जो एडवोकेट कमीशन की कार्रवाई है, विविध तरह के दलील आर्ग्यू करके उसको रोकने की बात की जा रही थी। हमने वो तय कर दिया है कि नहीं, ये जो घुमाया फिराया जा रहा है, इस विषय को अवरुद्ध किया जा रहा है। एडवोकेट कमीशन की कार्रवाई वो माननीय न्यायालय का आदेश है, उसको अवरुद्ध करना नितांत ये शरारतपूर्ण कृत्य है। और एडवोकेट के कमीशन की कार्रवाई सुचारू रूप से संचालित हो। मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए, क्योंकि बैरिकेटिंग क्रॉस करने को लेकर ये सबसे बड़ा सवाल था। पिछली बार भी हमने देखा था, सर्वे टीम जब गई थी बैरिकेटिंग क्रॉस नहीं कर पाई थी। अगर इस बार नई तारीख दी जाती है तो कोर्ट इस बात को कैसे एश्योर करेगा कि बैरिकेटिंग क्रॉस की जा सके सर्वे टीम की तरफ? यह निसंदेह कोर्ट का विषय है। माननीय न्यायाधीश महोदय से भी आग्रह कर दिया गया कि इस कंट्रोवर्सी को समाप्त करने के लिए वह स्वतः पधारें और तटस्थ भाव से इस कार्य को करवाएं, जिससे यह संपूर्ण कार्रवाई संपन्न हो सके। आप कह रहे हैं कि जज जो है वो खुद जाए सर्वे की टीम? निसंदेह हमने माननीय न्यायाधीश महोदय से कहे हैं कि आप अपनी गरिमा में उपस्थिति से इस कार्य का संपादन कराएं। और जज ने इस पर क्या जवाब दिया सर? ये उनके विवेकाधिकार का विषय है, ये वही तय करेंगे जो कल 12 बजे स्पष्ट हो जाएगा। इतना ज्यादा समय क्यों लग रहा है, क्योंकि 3 दिन तक लगातार सुनवाई चली है, इस पर इतना ज्यादा समय क्यों? हाँ, ये बात आपने बड़ी गंभीर कही। ये विश्व के जाने माने विवादों में से है, करोड़ों हिंदुओं की आस्था का विषय है। और ऐसे विषय पर, इतने संवेदनशील विषय पर, राम जन्मभूमि का इतना बड़ा मुद्दा था, आपको मालूम होगा, उस मुद्दे के बयानात्मक यार काशी मथुरा अयोध्या का विषय समानांतर हिंदुओं के लिए है, आस्था का विषय है। ये सांस्कृतिक न्याय की लड़ाई है, उस संदर्भ में इसको हल्के में नहीं लिया जा सकता। इसलिए माननीय न्यायालय भी फूंक फूंक के कदम उठा रहा है। हम भी अपने एक एक विषयों को धारदार ढंग से माननीय न्यायालय के समक्ष रख रहे हैं। एक और सवाल, मेरा आखिरी सवाल ये, क्योंकि कोर्ट का जब भी बैरिकेटिंग क्रॉस करने की बात की जा रही थी या धूल हटाने की बात की जा रही थी, जैसे कि आप लोग जानकारी दे रहे थे कि मस्जिद समिति विरोध कर रही थी, वो कह रहे थे कोर्ट के फैसले में ऐसा कुछ नहीं लिखा है, तो क्या कोर्ट इस बार जो कोई फैसला लगेगा वो एक एक टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई करेगा? नहीं, निसंदेह इस बार ये जो अंदर जाने की बात कही गई, माननीय न्यायाधीश के माध्यम न्यायाधीश इस पर कोई न कोई मार्गदर्शन अवश्य देंगे। सर तहखाने का जिक्र भी हुआ क्या कोर्ट के? जी, तहखाने का हुआ और वहाँ पे अदृश्य देवी देवताओं का भी हमने उल्लेख किया। उस संदर्भ में स्पष्ट आदेश हम की अपेक्षा कर रहे हैं। जो सर आपने दीवारों पर कलाकृतियां देखी, चाहे कमल के फूल की बात करें, स्वास्थ्य के, क्या उसका जिक्र आप लोगों ने कोर्ट में किया? निसंदेह वो सारे हमारे पटिशन में वो सारी बातें आ गई हैं। दृश्य देवी देवता, गंगा जी, गणेश जी, पंचमुखी हनुमान, सबका उल्लेख हमने किया है। वहाँ पे श्रृंगार देवी भगवती श्रृंगार गौरी, जिनका स्तवन पूजन 93 तक निरंतर होता रहा, फिर केवल 2005 में आके उसको अवसरों पर, यानी कि वासंतिक नवरात्रि की चतुर्थी पर ही एक दिन करने का दिया गया था, वो अब निरंतर कल क्लियर हो पाएगा। हमारे साथ बात शुक्रिया।